अच्छा सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने जब ये आज 42वां स्थापना दिवस है, तो आपने पार्टी कब ज्वाइन की थी और क्या कुछ उस वक्त का सिनेरियो था, थोड़ा उसके बारे में, डिटेल्स के बारे में, बाड़मेर के बारे में बताइए कि भाई बाड़मेर में कितना संघर्ष करना पड़ा और उस वक्त कांग्रेस की क्या स्थिति थी और ये सब कुछ। ऐसा है, मैं पहले सर्विस करता था, 77 में सर्विस छोड़ दी थी। हम्म। और वैसे मैं संघ का स्वयंसेवक था, हम्म। हूँ अब भी हूँ। हम्म। फिर भारतीय जनता पार्टी बनी और जनता पार्टी से अलग होके उस हम्म। समय मुझे पहला अध्यक्ष बनाया था। हम्म। हम्म। उसके बाद में दूसरा टेन्योर भी मैंने निकाला, तीसरा भी मैंने निकाला। फिर भी एक नियम बन गया कि दो से ज्यादा नहीं बन सकते, दो बार से ज्यादा नहीं। हम्म। उसके बाद में फिर मैं स्टेट वर्किंग कमेटी का लगातार रहा। इस साल मना कर दिया था मैं कि नहीं होगा। हम्म। और संघर्ष की बात करते हैं, लोग जानते ही नहीं थे बीजेपी को। हम्म। जनता पार्टी कहते थे या स्वतंत्र पार्टी कहते थे, स्वतंत्र ही नहीं स्वतंत्र पार्टी। हम्म। हाँ, हम बहुत घूमे यहाँ दौरों में, ऊँटों पे, गाड़ी, ये जीपों में, जोंका में, हम्म। घर घर जाते थे मेंबरशिप करने के लिए। हम्म। चंदा आपस में इकट्ठा करते थे या कहीं ले आते थे तो 2 रुपए 5 रुपए ही हमको चंदा मिलता था। हम्म। और कोई नेता आता तो वो खर्च कर देते थे, बस फिर करते थे। हम्म। और फिर मैं 84 में चुनाव लड़ा लोकसभा का हाँ। बीजेपी से। हम्म। अब पता ही नहीं था हमको कि क्या है क्या नहीं लड़ना, आप कैसे कहा। तो भी मैं मेरा ठीक रहा। हम्म। और फिर मेरे को कई बार कहा कि आप इसमें एमएलए में एमएलए, मैं मना करता रहा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं लड़ता। हम्म। फिर 96 में फिर जबरदस्ती करी थी, क्या उन्होंने कहा लड़ना है तो मैं लड़ लेंगे। 96 में आप बाड़मेर से लड़े थे? और 94 में भी नारायण से लड़ा था। अच्छा। उसमें बिरदी चंद जी साहब ने थे, फिर ये सोनाराम आ गया। अच्छा। हाँ। तो जोगेश सिंह जी, उस वक्त जब आप पार्टी के जब अध्यक्ष थे, उस वक्त अगर जो बात करें तो उस वक्त कितना मतलब कांग्रेस उस वक्त अपने चरम पर थी या क्या कुछ सिनेरियो था? और बीजेपी के जब आप लोग जनता के बीच में जाते थे तो उन लोगों का क्या रिएक्शन होता था उस वक्त? पब्लिक का? हाँ। पब्लिक उस समय उतनी चतुर नहीं थी जितनी अब है। हाँ। विरोध भाव था, विरोध पक्ष था। हाँ। कांग्रेस चरम पे थी। 84 में वापिस इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। हाँ। बाद में भी, लेकिन इंदिरा गांधी दोबारा आ गई थी सरकार में, सत्ता में इंदिरा गांधी थी। हाँ। लोग कांग्रेस को ज्यादा जानते थे, लेकिन कांग्रेस से भी लोग ब्रिटिश थे, लेकिन उसमें इतना नहीं था जितना अब है। अच्छा। उसमें क्या करते थे, जैसे अपने बाड़मेर में कि वो इस मोहल्ले में वोट नहीं देंगे तो उनको, लोगों को पूछते थे कि आपकी डिमांड क्या है, तो पानी, तो वो पाइप डलवा देते थे पीएचडी को कह करके कांग्रेस वाले। अच्छा। और वोट ले लेते थे और फिर वो पाइप वापस चले जाते थे। मतलब ऐसा करते थे। अच्छा, पाइप लगा के फिर वापस ले जाते थे वोट देने के वापस बाद? लगाते नहीं थे, पाइप डालते थे। अच्छा। हाँ, क्या अभी तो मैं जब चुनाव होके रिजल्ट आएगा बाद में करेंगे, और फिर बाद में वो उठा करके ले जाते थे। अच्छा। अच्छा। ऐसा करते थे। तो उस वक्त है ना, मुझे जोगेश सिंह जी एक बात बताइए, आप बीजेपी का पहला बाड़मेर से कौन जैसे विधायक था बीजेपी पार्टी का, ऐसा कुछ याद है आपको सर के क्या मुझे बीजेपी तो का? सब याद है, लेकिन बीजेपी में पहला विधायक बीजेपी में बाड़मेर का हाँ। हरी सिंह जी बने थे। जो शिव से थे, ऐसा है? हाँ। अच्छा। हाँ, 93 में। 93 में बीजेपी से पहले विधायक शिव से हरी सिंह जी थे। हरी सिंह जी बीजेपी हाँ, सोडा। सोडा। पहले वो जनता पार्टी से लड़े थे। हाँ। और फिर दोबारा जब भाई अपना दोबारा इलेक्शन हुआ, मिड टर्म हो गया था, हम्म। तो उसमें 93 में फिर उसे ये हरी सिंह को वो ये बीजेपी का टिकट दिया। बीजेपी हम्म। ये पहले एमएलए थे बीजेपी के। अच्छा, और पहले एमएलए और पहले एमपी बीजेपी से? पहले एमपी बीजेपी के मानवेंद्र सिंह। अच्छा, मानवेंद्र सिंह। तो कांग्रेस का हमेशा बाड़मेर मतलब गढ़ रहा है, मतलब आपके टाइम से और मतलब ये लंबे टाइम से, ऐसा है? ऐसा है कि पहले बाड़मेर में
तन सिंह जी का चलता था। तन सिंह जी MP बने थे एक बार। हाँ। उसके बाद में तन सिंह जी को अमृत नाटा ने हराया था। फिर विरदी चंद जी MP बने। फिर ये दोबारा फिर जब सोचा ये 77 में फिर तन सिंह जी बने 75 में। उसके बाद में मेरे राम निवास ये आए और 84 में मैं लड़ा, 91 में कमल विजय जी लड़े थे चुनाव में। ये जैन संत थे, साधु। भैरू सिंह जी भी लड़े थे ना सर? भैरू सिंह जी लड़े थे 72 में। अच्छा। हाँ, अमरनाथ नाटा के सामने। अच्छा। हाँ। तो उस वक्त आपने पहले है ना सर, पहले ग्रामीण इलाकों में जैसे बीजेपी जैसे गांव में ज्यादा मजबूत हुई या शहर में, या किस तरीके का सिनेरियो था? और जब बीजेपी जनसंघ है वो शहर में ज्यादा था। गांव वाले तो समझते ही नहीं थे, कांग्रेस और स्वतंत्र पार्टी और फिर जनता पार्टी। और लोग इतनी रुचि भी नहीं लेते थे। और वो जो गांव के हमारे जो छुटभैये नेता होते ना, वो जिधर कहते थे उसी हिसाब से वोट देते थे। लोगों में भी ईमानदारी थी। हम जब पढ़ते थे उसमें फैमिली वर्क चलता था, तो आदमी को 1 रुपया 2 आना मिलता था। पूरा काम करते थे, नाप के उसको और वो खानोड़ी देते थे, नाप के लेते थे। और कभी बदमाशी नहीं होती थी, फोकट में कोई नहीं लेता था। फिर ये फैमिली में गड़बड़ चल रही वो, और उसमें तो लोगों में इतना ये नहीं था कि करे तो करे, कर फूटे उनके, अपना क्या था। ऐसा ईमानदारी उस वक्त थी, बहुत ज्यादा थी। लौकिक व्यवहार भी अच्छा था। हाँ। फिर धीरे 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 अब तो अब की बीजेपी और उस टाइम की बीजेपी में कितना फर्क आ गया? उसका इतना फर्क है। हाँ। कि उसमें हम चने जेब में रख करके दौड़ते थे। हाँ। गाड़ी मिलती नहीं थी, यहाँ बाड़मेर में कोई गाड़ियाँ थी ही नहीं। हाँ। 2-4 गाड़ियाँ थी, तो फिर जोंगा गाड़ियाँ आ गई थी, डिस्पोजल। हाँ, जोंगा। हाँ, वो किराए पे लेते थे, 1 रुपया किराया लेता था महीने का किलोमीटर का। तो वो आपस में चंदा करके भागते रहते थे, आते थे, कभी खराब हो जाते थे। बीच में रुक जाते थे, फिर ऊँटों पे आ जाते थे। और कहीं जाते थे तो बाहर गांव में रोटी की तो कोई दिक्कत रहती नहीं थी। जहाँ भी जाते तो खाना ढंग से खिलाते थे लोग। मान सम्मान भी करते थे। विरोधी भी थे, कांग्रेस के खिलाफ भी थे लोग। लेकिन वहां से फिर ये धीरे धीरे तन सिंह के बाद में नाटा के टाइम से जातीय समीकरण ज्यादा जोर पकड़ने लगे। अच्छा। हाँ, फिर जाट और मुसलमान और ये मेघवाल, शेड्यूल कास्ट और ट्राइब से ये एक तरफ कांग्रेस की तरफ हो गई। और आपके जैन गंगा ये खड़े होते थे, बीजेपी और भले RSS के, और कोई सारे उनको देते थे। और नहीं होते थे तो फिर अपने पार्टी के हिसाब से देते थे। तो अब में सर कितना फर्क आ गया, ये बता दो बस। सारा फर्क आ गया, पूरा ही पूरा। अब है बीजेपी ज्यादा हो गई, कांग्रेस कम हो गई। ये फर्क हो गया। दूसरा, उस समय पैसा नहीं था। बीजेपी के पास में पैसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था, कार्यकर्ताओं के आधार पर। अब पैसों के हिसाब से तो कार्यकर्ता भी कलेक्शन करके देते हैं, संघ की तरह, तो बहुत हो जाता है। हाँ, तो अब है वो, उसमें हमारी मीटिंग होती थी हमारे पार्टी कार्यालय में दिल्ली की। अब होटलों में होती है। पहले हमारे प्रदेश की कोई अधिवेशन होता था, अपने अधिवेशन क्या, प्रदेश कमेटी की बैठक होती थी, तो जयपुर में किसी होटल, एक तो पहले पुरोहित होटल में होता था, दूसरा हमारा B11 में हमारा ऑफिस था। उसमें तो कुल 51 लोग ही थे प्रदेश में, प्रदेश कार्य समिति वर्किंग कमेटी में। अब तो 300 है। और 300 भी बड़ा आलीशान ढंग से खाने का वगैरह। उस समय तो हमारे से 10 रुपए हम देते थे, 2 दिन रहते थे उसके खाने के। तो आपने जिस मूल्यों के लिए बीजेपी की स्थापना हुई थी, वो आज के टाइम में पूरे हो रहे हैं या क्या? इसे किस तरीके से देखते हैं? देखो,
सर्कमस्टांसेस माइट अल्टर केसेस, इसका मतलब समझते हो? कैसे? सर्कमस्टांसेस हाँ माइट अल्टर केसेस, हाँ, परिस्थितियां परिवर्तनशील होती है। सही बात है। मानसिकता मनुष्य का या जीव जो जो देश के नागरिक होते हैं या जो निवासी होते हैं उनकी मानसिकता किस आधार पे जाती है। हाँ, तो राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है उसमें लोगों की मानसिकता को भी टटोलना पड़ता है। सही बात है। मानसिकता के आधार पर पे ही वो होता है, तो उसमें 19-20 का फर्क तो आता ही है। सही बात है। लेकिन अभी भी हाँ मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी के जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है हाँ, और शुरू से बचपन से इधर से ही आए हुए हैं, वो आदमी लगभग सभी ईमानदार और व्यवहारिक। हाँ, और बाहर से जो आए हैं कि भाई उधर वो मौका नहीं मिला, इधर आए हैं, इधर आके उधर गए हैं, तो उनका कह नहीं सकते सही बात है। और कहना भी ठीक नहीं लगता। सही सही है। ठीक है ना? ठीक है, चलो सर, बाकी हाँ, शुक्रिया सर, बाकी थैंक यू वेरी ठीक मच। है।